दोस्तों 623 साल तक दुनिया के 42 मुल्कों पर हुकूमत करने वाली उस्मानी सल्तनत के खत्म होने के बाद उस्मानी खानदान का क्या हुआ और आज उस्मानी खानदान का कोई फर्द जिंदा है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टू द बिगनिंग। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एहसान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कवर। दोस्तों आज से तकरीबन 100 साल पहले 1 नवंबर 1923 वो स्याह दिन था कि जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। वो सल्तनत उस्मानिया जिसने जुलाई सन 1299 से सन 1923 तक इस्लाम की क़यादत की। सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज में 3 बर्रे-आज़म पर फैली हुई थी, जिसमें जनूब मशरकी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरकी वुस्ता का बेशतर हिस्सा शामिल था। इन 3 बर्रे-आज़म पर 623 साल तक 36 सलातीन ने हुकूमत की, लेकिन फिर साजिशें बढ़ना शुरू हो गईं और 1 नवंबर 1923 को सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया। फिर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान महमद शीशम की हुकूमत खत्म हो गई और मुस्तफा कमाल अतातुर्क की हुकूमत शुरू हुई। सुल्तान महमद शीशम की हुकूमत खत्म होने के बाद इनको नापसंदीदा करार देते हुए मुल्क से दरबदर करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जिला वतन होते वक्त उस्मानी खानदान में सुल्तान के साथ इनकी अज़वाज, शहजादे और शहजादियां, इनके दामाद और कुछ नौकर भी शामिल थे। सुल्तान महमद शीशम 17 नवंबर 1923 को अपने बेटे समेत माल्टा रवाना हो गए, जिसके बाद वो वहां से इटली चले गए और 16 मई 1926 को इटली में ही इनकी वफात हुई। इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब ही दफन किया गया। ये वक्त उस्मानी खानदान के लिए बहुत मुश्किल था। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे और सुल्तान मोहम्मद शीशम की वफात के बाद खलीफा अब्दुल मजीद दोम 1926 में उस्मानी खानदान के सरबराह मुकर्रर हुए, जो 1944 में पेरिस में वफात पा गए। फिर इसके बाद सुल्तान मुराद पंजम के पोते और शहजादे सलाहुद्दीन के बेटे अहमद नेहाद चहारम उस्मानी खानदान के सरबराह मुकर्रर हुए। अहमद नेहाद चहारम 4 जून 1954 को लबनान के शहर बैरूत में दुनिया फानी से रुखसत हुए। फिर इनकी वफात के बाद इनके भाई शहजादे उस्मान ने उस्मानी खानदान की सरबराही की। 19 मई 1973 को शहजादे उस्मान का भी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद अब्दुल अजीज अव्वल के पोते और शहजादे सैफुद्दीन के बेटे शहजादे मोहम्मद अब्दुल अजीज दोम को उस्मानी खानदान का सरबराह मुकर्रर किया गया। शहजादे मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कुछ ही साल उस्मानी खानदान की सरबराही की और 1977 में फ्रांस के शहर नाइफ में इनका इंतकाल हुआ। इनके बाद अहमद नेहाद के बेटे अली वासिफ उस्मानी खानदान के सरबराह मुकर्रर हुए। आपने 10 साल तक उस्मानी खानदान की सरबराही की और 9 दिसंबर 1983 को 80 साल की उम्र में वफात पा गए। कुछ अर्सा कबल ही उस्मानी खानदान के सरबराह दीनदार अली उस्मान 90 साल की उम्र में दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आज तुर्की में उस्मानी खानदान के बहुत से अफराद मौजूद हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पोते अब्दुल हमीद काई खान तुर्की में उस्मानी खानदान की नुमाइंदगी करते हैं। ये खानदान आज भी जिंदा है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुल्कों में सुकूनत पजीर है। 1954 में उस्मानी औरतों को एक खास कानून पास करवाने के बाद तुर्की में रहने की इजाजत मिल गई। फिर इसके कुछ अरसा बाद 1974 में उस्मानी मर्दों को भी तुर्की में रहने की इजाजत मिल गई। दोस्तों जब 1923 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो इस वक्त तुर्की पर एक मुआहदा भी आयद हुआ था, जिसका नाम लोजान मुआहदा था और आज 100 साल बाद वो मुआहदा खत्म हो चुका है। इस मुआहदे में तुर्की को बहुत सी पाबंदियों में जकड़ लिया गया,
जिनमें से एक ये भी थी कि तुर्की अपनी सरजमीन से पेट्रोल और दीगर वसाइल अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता। लेकिन आज जब 100 साल पूरे हो चुके हैं तो तुर्की ने भी कदम जमाने शुरू कर दिए हैं और अपने वसाइल वापस हासिल करने का फैसला किया है। सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने से पहले इसकी 42 मुल्कों पर हुकूमत थी और जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो ये तमाम मुल्क तकसीम हो गए और तुर्की एक सर्कुलर रियासत बन गया। इन मुल्कों में से एक मुल्क यूनान भी था। अब ये वसाइल तुर्की के एक ऐसे इलाके में मौजूद है जिसे यूनान भी अपना कहता है, जिसका नाम जजीरा कुब्रस है। 2023 से पहले ही तुर्की ने इस जजीरे पर चढ़ाई कर डाली और 1923 में इसे तुर्की का शुमाली जमहूरिया करार दे दिया। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियो से आगाह रहने के लिए हिस्ट्री कवर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।